Okay, so I am going to share my screen with you. ओके ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, तो आज जो है वे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक मैं उठाऊंगा वो इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है और अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप जेईई मेंस लास्ट ईयर के एनालिसिस करेंगे तो आप पेपर देखेंगे तो लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब अलग अलग सेशंस भी उठाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ये मान सकते हैं कि इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अच्छा, तो टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो कहने को तो ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है, लेकिन जिसने वेव नहीं पढ़ा और वेव की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी और इंटरफेरेंस ऑफ वेव नहीं पढ़ा, फेज डिफरेंस नहीं पढ़ा, पाथ डिफरेंस नहीं पढ़ा, जो कि 11th क्लास की वेव में होता है, एसएचएम के बाद होता है नहीं, जहां पे आप ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक, कुछ याद आ रहा है क्या ये सब? जी, आवाज आ रही क्या मेरी प्रॉपरली? यस यस। ठीक है, तो वहां पे आप इन चीजों को पढ़ते हैं। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में वेव अगर आपको ढंग से आता है तो पूरी ऑप्टिक्स ढंग से आएगी, मतलब ये वाला पार्ट। कहने को रे ऑप्टिक्स, रे और वेव इसलिए अलग किए गए क्योंकि दोनों का फंडामेंटल अलग है, दोनों की वर्किंग प्रोसेस अलग है। एक में और लाइट को हम रे की तरह ट्रीट करते हैं और एक में लाइट को हम वेव की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेव से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। रेदर इट विल बी मोर अ डिस्कशन देन अ लेक्चर, क्योंकि आप ही ज्यादा मुझे बताओगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके ठीक, तो आप मुझे देखिए कुछ पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए। तो वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले, वेव ऑप्टिक्स में वेव क्या क्या होता है, व्हाट इज वेव, उसकी इक्वेशन, और दूसरा है पाथ डिफरेंस, क्या क्या समझते हैं आप, ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा। और पाथ डिफरेंस के बाद एक चीज पैदा होती है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, उससे क्या समझते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और आएगी, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा इसी का काम है, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। और हाँ ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें हम इसको उठा लेते हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ओके ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, एक तो एसएचएम की इक्वेशन होती है, बता सकता है कोई एसएचएम की इक्वेशन? एसएचएम क्या होता है, कोई एक पार्टिकल टाइम के साथ कैसे अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे कर रहा है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, उसको कैसे, हाउ इट इज मूविंग विद टाइम। इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, जल्दी बताइएगा। ए साइन और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जी, ये फाइव क्या होता है भाई, व्हाट इज दिस फाइव? इनिशियल पे, हाँ इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? इनिशियल फेज कि जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उस समय पे पार्टिकल कहां पे है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। जैसे मिसाल के तौर पे एक एसएचएम को नंबर लाइन पे अगर मैं शो कर दूं, ये इसका मीन हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और ये इसका लेफ्ट साइड का एम्पलीट्यूड हो गया। अगर हम बोले कि इसको एंगल के टर्म में बात करें, एंगल के टर्म में, तो मीन पोजीशन को थीटा 0 मानते हैं, स्ट्रीम को थीटा कितना मानते हैं, 90 डिग्री। बोलो ना भाई, π/2। और जहां पे a/2 होता है, जरा मुझे बताएं, मुझे होप है कि आप जब मीन से मिड में जाते हैं तो कितना एंगल कवर करते हैं, 30 डिग्री। और जब मिड से एक्सट्रीम में जाते हैं तो कितना एंगल कवर करते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये देखिए बीच में नहीं होता है ना, कुछ ऐसा होगा। 30 मतलब π/6 और 60 मतलब π/3। ओके, अगर आप मीन से देखिए, अगर आप मीन से एक्सट्रीम में गए तो टाइम कितना लगता है, t/4, फाइन। और अगर आप मीन से मिड पे जाते थे तो कितना टाइम लगता था, t/12। और फिर मिड से एक्सट्रीम पे जाते थे तो कितना लगता था, t/6। ओके, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन था एसएचएम के बारे में, हम इसको ओवर। जब मैं बोलूं कि इनिशियल फेज का मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल दो एसएचएम में ले लेता हूं, और एक अपना मोशन यहां से शुरू करता है और एक पार्टिकल अपना मोशन यहां से शुरू करता है, मिड से। ठीक, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू? फेज डिफरेंस क्या होगा?
कि जब मैं यहाँ पे, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जी बताओ, अगर ये तो पता होगा ना, एंगल इज इक्वल टू ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। जी बताइए, पता है कि नहीं आपको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। मैं जल्दी से वेव इक्वेशन पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये दो एसएचएम दिया हुआ है, एसएचएम एक्स और एसएचएम वाई। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू? अच्छा, मैं अगर पूछूं कि एक्स अगली, ओके ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, हाँ कितना डिग्री, ठीक है। देखिए, तो पहला वाला जो एसएचएम एक्स है वो टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे खड़ा है, तो मीन पे, मीन का मतलब 0 डिग्री। तो अगर मैं एक्स के लिए टी 0 रखूंगा, ये इसको फेज बोलते हैं ना, ये जो ब्रैकेट में इसको क्या बोलते हैं, फेज। तो मैं अगर ओमेगा इंटू 0 प्लस 5 रख दूं तो ये क्या हो गया 5, और टी इज इक्वल टू 0 पे कहां पे खड़ा है, मीन पे। मीन का मतलब कितना एंगल, 0 डिग्री। तो इट मींस एक्स वाले का इनिशियल फेज कितना आ गया, 0। अगर मैं वाई की बात करूं, वाई में टी इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा टी ओमेगा इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। और जब टी इज इक्वल टू 0 है तो वो कहां पे है, मिड पे है। और मिड पे कितना एंगल होता है भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाय 6। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स वाले एसएचएम का जो इनिशियल फेज है वो 0 डिग्री है, और वाई वाले का जो इनिशियल फेज है वो पाई बाय 6 है। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय 6। तो इस तरह से आप फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो बेसिकली आप जो है फेज डिफरेंस निकालने का एक और फॉर्मूला देखते हैं कि डेल्टा फेज डिफरेंस। ये बातें जस्ट मैं आपको समराइज करा रहा हूं। फेज डिफरेंस जिसको आप डेल्टा पाई लिखते हैं, इसको ओमेगा इंटू टी भी लिखते हैं क्या, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ये बात हो रही है एसएचएम की, अभी मैं वेव पे नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं वेव पे नहीं पहुंचा हूं। तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम। कि समय की वजह से कितना एंगल का डिफरेंस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू बाय व्हाट, टाइम की वजह से कितना एंगल का डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम। हम वेव में जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करवाएंगे वो होगा फेज डिफरेंस ड्यू टू द लेंथ, या जिसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है, Yes, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि दो एसएचएम के बीच में एक, मान लेते एक एसएचएम, देयर आर 2 एसएचएम और टाइम पीरियड दे रखा है, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड दे रखा है, और मैं कह रहा हूं कि एक स्टार्ट कर रहा है टाइम t इक्वल टू 0 पे, और दूसरा स्टार्ट कर रहा है, दूसरा एसएचएम स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 2 पे। तो बताइए दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। अगर पहला मोशन मान लो अभी स्टार्ट कर दिया, दूसरा एसएचएम सेम, सब कुछ सेम है उसका, 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, एनीवन एल्स, फेज डिफरेंस कितने का होगा भाई, पाई का। तो आपने ओमेगा इंटू डेल्टा टी कर दिया होगा। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 बाई कैपिटल टी, और डेल्टा टी क्या हो गया, 2 t2 माइनस t1। बहुत आसान है। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 4, और हमारे पास टाइम 2 माइनस 0 2। तो यहां से कैंसिल क्या होगा आपने, पाई डिग्री का फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां से आप एक और चीज पढ़ते हैं, इन फेज और आउट फेज। इन यानी दो एसएचएम, दो पार्टिकल का एसएचएम या दो वेव्स या दो एसएचएम इन फेज कब होते हैं, जब फेज डिफरेंस कितना हो, इन फेज कब बोलते हैं। अच्छा, इसको हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए दो पार्टिकल्स के बीच में अगर वो इन फेज है, कंस्ट्रक्टिव में है तो, या 2n पाई ना, मींस या तो 0 हो या 360 डिग्री, या फिर मतलब 2 पाई के मल्टीपल पे होना चाहिए, या 4 पाई। ओके फाइन। और ऐसा अगर होता है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा
वो दोनों के सम के बराबर हो जाता है क्या? बोलिए भाई, फाइन, यही होता है। यस सर। ठीक है। और दूसरा हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, जिसको डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, कि दो एसएचएम कब आउट फेज होंगे, जिसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सबट्रैक्ट। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आउट फेज होने के लिए? बताइए, कितना फेज डिफरेंस होता है? हाउ मच? एंगल के टर्म में बताइए। देखिए, अगर फेज डिफरेंस कितना हो जाए, पाई या फिर 3 पाई और या फिर 5 पाई, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जिसको हम n के टर्म में लिख सकते हैं 2n-1 पाई। एक बार n इक्वल टू 0 रखिए, पाई आ गया। n इक्वल टू 1 रखिए, 2 पाई 3 पाई आ गया होगा। सॉरी, n इक्वल टू 1 रखिए, सॉरी मैं 0 बोल दिया। n इक्वल टू 1 पे क्या आएगा भाई? एन क्या है? n क्या है? कोई भी फेज, मतलब n एक नंबर है। मतलब आपसे पूछे कितनी, मैं कह रहा हूँ एक साइकिल रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ साइकिल, कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है। n इज इक्वल टू 1 मतलब पहले साइकिल, n इज इक्वल टू 2 का मतलब तो दूसरा। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव वाला है, उसमें फिर अगर हम फर्स्ट साइकिल का निकालेंगे तो वो तो सीधा 2 पाई आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। तो एक, हाँ, तो स्टार्टिंग भी तो होगा। स्टार्टिंग में कितना होगा? स्टार्ट भी तो हो रहा है। स्टार्टिंग में n इक्वल टू 0 रखें, मतलब स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल दोनों सेम ही पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 फेज डिफरेंस हो जाएगा, यस है ना? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लेते स्टार्टिंग बिल्कुल सेम फेज से हो रहा है, तो ये हमारे पास आउट ऑफ फेज में कितना फेज डिफरेंस होता है? 2n पाई। और इन फेज का मतलब क्या होगा? 2 पाई, 2 4 6, इसमें 1 2 1 3 5 ऑड मल्टीपल, इसमें इवन मल्टीपल। और जब ऐसा होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? माइनस। सबट्रैक्ट हो जाता है ना, सिंपल। चले आगे। यस सर। इन फेज और ऑफ फेज। अच्छा, अब एक चीज जो बार बार आपसे पूछी जाएगी वो होगा दैट इज इक्वल टू की व्हाट? इंटेंसिटी। तो इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यस सर। इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर, k टाइम्स a स्क्वायर। अब हम ये मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। अगर वेव कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब है कि दोनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि दो वेव थे, दो एसएचएम है, उसका क्रेस्ट क्रेस्ट पे आ गया या फिर ट्रफ ट्रफ पे आ जाए, दैट इज नोन एज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कि क्रेस्ट जो है वो ट्रफ पे आ जाए और ट्रफ जो है क्रेस्ट पे आ जाए। सॉरी, ये तो मैंने हाँ सॉरी, ये बोल दिया मैंने। इट इज लाइक दैट, क्रेस्ट ट्रफ पे आ जाए और क्रेस्ट वो, सो दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा भाई? अगर मैं इंटेंसिटी की एम्पलीट्यूड की बात करूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना था? a1 प्लस a2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा? इसका स्क्वायर कर दें, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। फाइन, याद रखिएगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर कंस्ट्रक्टिव में। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव में, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं? I1 कैन बी रिटन एज, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होंगी, बस ध्यान से देखते रहिएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं। और क्या मैं आपको a1 को अंडर रूट i1 लिख सकता हूं क्या? प्रोपोर्शनल। और क्या a2 को अंडर रूट i2 लिख सकता हूं, क्योंकि i इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a की जगह अंडर रूट i1 और a2 की जगह अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर या फिर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है भाई? मैं बस फटाफट रिवाइज। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी जो होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर करेंगे, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, दैट आई गेट रूट i1 इंटेंसिटी माइनस इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर। ये बात हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव में जब फेज डिफरेंस का हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और डिस्ट्रक्टिव का जब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ आ जाए। ठीक है, इतना आपको मैं रिवाइज करा दिया वेव ऑप्टिक्स में। ओके, ठीक है, चले आगे।
यस अच्छा, अब आपको अगर मान ले एक वेव दे दिया, एक एसएचएम दे दिया, क्योंकि एसएचएम से हमें दे दिया मान लो 3 साइन ओमेगा टी, और दूसरा वेव दे दिया एसएचएम का 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। अब कह रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये तो A1 हो गया, ये तो A2 हो गया। तो अब देखिए, अगर ऐसा कभी होता है, दो वेव अगर वो सुपर इम्पोज करते हैं, तो हम उनको कैसे, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कि अगर, क्योंकि वेव जो मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ, वेव नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वेव पढ़ा होगा। अगर दो एसएचएम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है? √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। और ये फाइव क्या चीज है भाई? फाइव क्या है? फेज डिफरेंस, दोनों का फेज डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर इंटेंसिटी की बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, तो A1 स्क्वायर क्या हो गया? I1 के बराबर। A2 स्क्वायर क्या होगा? I2 के बराबर। और A1 क्या होता है? √I1, बिकॉज एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है, सॉरी, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है √I1। ये फॉर्मूला लगता है जब आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी निकालते हैं बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम निकालें एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 5। 5 कितना है भाई? यहाँ पे ओमेगा टी माइनस करेंगे तो π/3 फेज डिफरेंस है यहाँ पे। cos π/3, cos π/3 1/2 होता है। आप इसको कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। ये सारी चीजें आपने देखी होगी। ओके, तो ये हमने निकाला फेज डिफरेंस ड्यू टू, ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से निकाल लें, टाइम या लेंथ? सर जी बताइए। सर शायद एम्पलीट्यूड वाले में स्क्वायर रूट यूज होता है। एम्पलीट्यूड वाले, अच्छा हाँ, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहाँ पे एक्चुअली ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर होगा। एम्पलीट्यूड स्क्वायर करेंगे तो ही तो इंटेंसिटी बनेगा। थैंक यू सर लेंथ अच्छा, की वजह से। अभी मैं नहीं, अभी तो टाइम से निकाला ना ओमेगा टी, वेव पे नहीं। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा कि अगर हम ये मान लें, कुछ शॉर्टकट होते हैं कि अगर बोथ, सर एम्पलीट्यूड लेंथ। नहीं मैं कह रहा हूँ फेज डिफरेंस जो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ये किसकी वजह से निकाल रहा हूँ? टाइम की वजह से। यस सर। टाइम गैप होने की वजह से कुछ फेज डिफरेंस पैदा हो रहा है, उस फेज डिफरेंस का मैं एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर बोथ एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो मेरा एम्पलीट्यूड, ये फॉर्मूला ये बन जाता है क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद होगा तो ये बन जाता है क्या, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस 5, और जिसको हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री लगा के 4A स्क्वायर कॉस 5/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको कि अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। नोट करते रहिए ये बातें जो मैं लिख रहा हूं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो शॉर्टकट में ही जल्दी लिखते रहिए। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये बन जाता है, फाइन। एम्पलीट्यूड सेम है मान लेते A, और इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के टर्म में क्या बन जाएगा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4I, ये कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर 5/2। तो पहले आप फाई निकालेंगे, फाई निकालने के बाद आप इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। अगर कहीं पे फेज डिफरेंस 2π, 4π, 6π आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, दोनों वेव ऐड हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। कहीं पे फेज डिफरेंस 0, सॉरी पाई, 3π, 7π ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, दोनों एम्पलीट्यूड माइनस होते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये स्लाइड के सारे फॉर्मूले समझना, क्योंकि मुझे आज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही स्लाइड, ये जो आपके सामने लिखा गया, यही यूज करना है। आई बात समझ में क्या? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक। तो these are the formulas which we use, basically we are going to use due to constructive and destructive के बारे में। चलिए अब आते हैं जरा एसएचएम के बाद वेव इक्वेशन। वेव की इक्वेशन बताना जरा भाई। तो वेव जो होता है A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है,
और अगर प्लस होता है तो किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स में। इतना तो याद होगा भाई आपको ना, क्योंकि इतना याद होना जरूरी है ना। फाइन। अब हम ये माने कि यहां से दो वेव्स y1 और y2 सेम वेव चल रही हैं और सेम ही समय पे यहां पहुंच गई एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम। और इस अब k की वैल्यू, k को हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिखते हैं क्या? जी बताइए, k ये k को हम 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं और ओमेगा को क्या लिखते हैं? ओमेगा क्या लिखते हैं भाई? 2 पाई बाय कैपिटल T, 2 पाई बाय, हाँ ठीक, ये सब चीजें आपको याद है माशाल्लाह। ओके नाउ अब मान लेते हैं कि दो सोर्सेस थे, एक डिस्टेंस x1 पे था, दूसरा डिस्टेंस xp2 पे था, यहाँ पे पॉइंट P था, एक ही समय पे पहुंच रहा है, तो टाइम गैप तो क्या हो गया, 0। डेल्टा T क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब जो फेज डिफरेंस पैदा होगा वो टाइम गैप की वजह से पैदा हो रहा है या लेंथ गैप की वजह से हो रहा है? क्योंकि दोनों चली एक साथ थी और पहुंचे एक साथ है, तो टाइम गैप क्या हो गया दोनों वेव का? उस पार्टिकल पे, जो पॉइंट पी पे पार्टिकल को जो वेव मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वहां से सिस्टम चला, जो पार्टिकल का सिस्टम मिल रहा है दो वेव से, टाइम गैप क्या हो गया, 0। लेकिन लेंथ गैप है जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दोनों वेव अलग अलग पाथ चले हैं और इस पाथ की वजह से कुछ फेज डिफरेंस पैदा होगा। फेज डिफरेंस जिसको मैं डेल्टा फाई लिखूंगा। तो यहां पे जैसे आपने, जब मैंने वहां पे डेल्टा फाई लिखा था तो लिखा था ओमेगा डेल्टा टी, क्योंकि वहां पे एसएचएम जो पहुंच रहा था वो अलग अलग समय पे पहुंच रहा था, एक t = 0 पे, एक t = 2 पे। यहाँ पे दोनों एसएचएम जो पहुंच रहे वेव के जरिए एक ही समय पे पहुंच रहे लेकिन अलग अलग लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस जो पहुंचेगा पी पे वो पैदा हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पाथ डिफरेंस। द फेज डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो हम इसको लिखेंगे क्या, k डेल्टा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बिकॉज ऑफ द वेव इंटरफेरेंस के लिए। वेव, अगर दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे, मान लेते हैं y1 है और y2 जो मेरे पास है वो है a2 साइन ओमेगा t माइनस kx, यानी दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग मान लेता हूं। तो दो वेव पहुंचे हैं एसएचएम पी पे और उनका, तो अब मैं बताऊं कि अगर हम पूछे कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी पी पर, या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा पी पर, तो वो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, बोलो ना भाई, 2a1 a2 cos फाई, और ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस which has been produced due to the path difference। यहां से उठा के रखेंगे, समझ में आई बात क्या? इट मींस जो फॉर्मूला आपने पीछे वाले स्लाइड पे डिराइव किया है सेम हू बहू वो फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। बस फर्क ये है कि अभी तक आपने फेज डिफरेंस निकाला था टाइम की वजह से, अब जो फेज डिफरेंस निकालेंगे वो किसकी वजह से निकालेंगे? जी भाई, किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस। किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से। बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी वही कॉपी हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी वही आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 2 रूट I1 I2 cos phi। Every formula will be same, only you have to find the phi phase path difference due, sorry, phase difference due to the path difference। ठीक है, एक क्वेश्चन करें क्या? यस सर। ठीक है, देखिए एक बस सिर्फ एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स हैं, सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, इनके बीच का गैप जो है वो है लैम्डा। कितना भाई? लैम्डा। और इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, a है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? दोनों को, दो सोर्सेस हैं वेव के, दोनों का एम्पलीट्यूड है और दोनों लैम्डा गैप पे प्रोड्यूस है। एक पॉइंट दे रखा है P जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और एक पॉइंट दे रखा है Q जो कि एक्सियल डिस्टेंस पे है। मुझे बताइए कि P पे और Q पे कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा?
पहले मुझे बताइए व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट P, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, सॉरी एंड फेज डिफरेंस एट Q। यहां से वेव चलेगा क्या, इक्वल हाँ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0। बोलो ना, पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो यू नो मैंने लिखा डेल्टा फाई क्या होता है, के डेल्टा एक्स, तो फाई फेज डिफरेंस भी क्या हो गया, 0। जब फेज डिफरेंस 0 हुआ तो कंस्ट्रक्टिव हो गया क्या, कंस्ट्रक्टिव हुआ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरे भाई बताना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 प्लस A2 मतलब A प्लस A कितना हो गया, 2A हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी सर, फॉर्मूला लिखवाया था, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या लेंगे 4I, ठीक है। इसी तरह अगर मैं Q पे बात करूं, ये पॉइंट Q है, Q का पाथ डिफरेंस कितना होगा, Q का लैम्डा, लैम्डा, वेरी गुड, क्योंकि एक पाथ क्या होगा S1Q और दूसरा पाथ क्या होगा S2Q, और S1Q और S2Q के बीच का गैप कितना है, लैम्डा, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना मिल गया, लैम्डा, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू द पाथ डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा के डेल्टा एक्स। के की जगह लिखा मैंने 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, कितना मिल गया भाई, 2 पाई। ये कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, किस तरह का है, कंस्ट्रक्टिव। इट मींस यहाँ पे भी जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों के सम के बराबर, विच इज 2A, विच इज 2A, फाइन। और इंटेंसिटी आई होप आपको समझ में आया होगा, यस सर, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास, आपको हमने एक एग्जांपल दिया फेज पाथ डिफरेंस की वजह से किस तरह से फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके चलें आगे। यस अच्छा, अगर मेरे पास फेज डिफरेंस 0 है तो आप बोलते हैं मैक्सिमा, ओके। तो अगर मैं ये बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव इन फेज, ओके सॉरी, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए, अगर हम बोले कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, याद होगा आपको, बस मुझे 2 मिनट और दे दीजिए फिर मैं आता हूं मेन टॉपिक। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव मतलब होने का क्या है, चलिए बताएं, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई, यस, ओके ठीक। अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा एक्स, रख के देख लीजिए इसको, 0 नहीं, पाथ डिफरेंस या तो 0, सिर्फ 0 देखिए, रख के देखिए, डेल्टा फाई को क्या लिखते हैं, 2n पाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ 2n पाई, के की जगह मैं लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई कैंसिल, मुझे क्या मिल गया, एन लैम्डा मिल गया क्या। इट मींस अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है, मींस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है मेरे भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो फेज डिफरेंस कितना बताया मैंने आपको, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 7 पाई, 5 पाई, जिसको मैंने लिखा 2n माइनस 1 पाई। इसको अगर मैं डेल्टा एक्स के टर्म में निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो देखिए ये क्या फेज डिफरेंस है, ये क्या पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, या तो 0 या तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 8 लैम्डा, 10 लैम्डा, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो लेट अस पुट दिस, इसको रखिए के डेल्टा एक्स, 2n माइनस 1 पाई, के की जगह हम लिखते हैं क्या, 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या डेल्टा एक्स मुझे 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 आ रहा है, ये रटा होना चाहिए आपको कि डिस्ट्रक्टिव होने के लिए लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना, 2n माइनस लैम्डा बाय 2, और अगर वैल्यू चेक करें तो n लैम्डा बाय 2 आएगा, दूसरा 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, n रख के देखो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 लैम्डा बाय 2 आ गया, ठीक है। यस आई सर, बात समझ में, इसको आप फील भी कर सकते हैं, लैम्डा होने का मतलब क्या है, क्रेस्ट पे आ गया, और लैम्डा बाय 2 होने का मतलब क्या है, जहां पे क्रेस्ट है वहां पे ट्रफ आ गया। ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपने समझ लिया, समझ गए क्या मेरे भाई,
यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, मैं आपसे वो क्वेश्चन कराने से पहले चले आगे। यस सर। ठीक है, देखिए अब जेई का एक प्रॉब्लम है जो आपको मैं स्लाइड में दिखाऊंगा, आई थिंक 18-19 किसी का है, कि अगर 2 पॉइंट दे दिया है, लेट मी कॉल सोर्स 1, और इनके बीच का जो गैप है वो 1.5 लैम्डा, ठीक है, और यहां से उसने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल पे वो घूमना शुरू कर दिया। क्वेश्चन समझ रहे कि सर्कल के सेंटर पे, ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, 2 सोर्सेज ऑफ वेव आर प्लेस्ड, जिनके बीच का गैप कितना है, कितना गैप है भाई? 1.5 लैम्डा बोल रहा, 1.5 लैम्डा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे सर्कल पे कितने पोजीशन मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और कितने पोजीशन मिलेंगे, ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन था कि एक आदमी यहां से चलना शुरू किया और एक राउंड लगा के वापस आ गया, तो उसको कितनी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला होगा और कितनी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला होगा, मतलब कितनी बार पाथ रिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मिला होगा, और कितनी बार उसको पाथ रिफरेंस λ/2 3 λ/2 4 λ/2 सॉरी 5/2 लैम्डा मिला होगा। तो ठीक है, देखिए अब पूछा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कितनी बार मैक्सिमा मिलेगा, कितनी बार मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड का माइनस होना। तो जहां पे बंदा खड़ा है वहां पे क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों जगह से पाथ रेफरेंस क्या है मेरे भाई, सेम, तो पाथ रेफरेंस क्या हो गया 0। तो ए पे व्हाट इज डेल्टा, ऑडिबल? यस ओके ठीक, ए पे क्या मिल रहा है, व्हाट इज गेटिंग ऑन ए पे क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव, इट मींस फाई कितना मिल रहा है पे 0, फाई क्या मिला 0, और आई कैन से फेज डिफरेंस क्या है 0, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस भी कितना मिल रहा है 0। ओके, अब जरा यहां पे आइए, बी पे दोनों वेव्स पहुंचेंगे, बी पे कितना पाथ डिफरेंस मिलेगा 1.5 ओके, तो आई कैन से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा या मिनिमा? 1.5 मिनिमा। ओके, क्योंकि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 4 लैम्डा ये क्या है मैक्सिमा के, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 वो क्या है मिनिमा है। अच्छा, अब जब ये ए से बी चलेगा तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या मिला मुझे 0, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या मिला मुझे 1.5 लैम्डा। अब बताओ इन दोनों के बीच में कहीं पे 0.5 लैम्डा भी तो मिला होगा, और कहीं पे इसको 1 लैम्डा भी मिला होगा। तो जहां पे 0.5 लैम्डा मिला होगा वो क्या बना होगा, ये पोजीशन मैक्सिमा मिनिमा बन गया होगा। और यहाँ पे जब वो पहुंचा होगा, यहाँ पे ऐसे जब ये दोनों वेव यहाँ पहुंचे होंगे तो ये क्या बना होगा मैक्सिमा। तो ए से बी चलने में कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा? 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा। अब इसी तरह बताओ पूरा चक्कर लगाने में कितने मैक्सिमा कितना मिनिमा, जोड़ लो जरा जल्दी जोड़ो। 8 मैक्सिमा। ओके वेरी गुड, 8 मैक्सिमा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक क्वार्टर में दो मैक्सिमा 2 मिनिमा, तो चारों में कितना हो गया 8 मैक्सिमा एंड 8 मिनिमा। अब मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाला। इसकी बुनियाद पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपसे 5-10 मिनट बाद बताऊँ, ठीक है? ओके, क्वेश्चन शो करें, ठीक है? चलिए वो क्वेश्चन नोट करिए जरा। ठीक है, ओके, और ये क्वेश्चन नोट करिए, 2020 का प्रॉब्लम है जेईई मेंस का, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, ओके, इसको जाने दीजिए। हाँ
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको ले लीजिए जरा, ये वाला। डन सर। ओके ठीक है, और मैं आपको एक दो और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ अवंती के मॉड्यूल से। स्क्रीन दिख रहा है आपको क्या? यस सर। ओके ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा, 3 प्रॉब्लम हो गए। और आपको क्वेश्चन नंबर इसमें करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये 14 वाला, क्वेश्चन नंबर 14 इस पे करना है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, और इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी देखिएगा, 8 और 9 भी, फाइन। तो मैं आपसे 10 मिनट में मिलता हूँ, आई एम फास्टिंग, तो मैं बस आपसे फर्स्ट क्वेश्चन। जी, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट, ये वाला कह रही, ये वाला, दिस वन। यस सर। ओके, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट, जिस ऑर्डर में मैंने दिया उसी ऑर्डर में करने की कोशिश करिए। आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर ब्रेकिंग माय फास्ट, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? यस सर। ओके ठीक है, मैं बस एक्चुअली मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए नेट में यहाँ से हेलो मैम, मुझे होश पर आ दिया, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया। ज्वेल चाहिए, ओल्ड वन, पास आउट। तो पहले कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, बस एक मिनट वेट करिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए इस चैप्टर में ना, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, यंग्स डबल स्लिट या जो भी, अगर आपने इंटरफेरेंस समझ लिया और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो आपको सब चीजें हो जाएंगी। सर यस, सर डिफ्रैक्शन भी आज ही हो जाएगा? नहीं आज कैसे हो, अभी तो टाइम हो गया, अभी तो मैं इंटरफेरेंस कोशिश करूंगा पहले आपको इस पे कराने। अभी मैं आपको, मैंने बताया ना आपसे कि मैं मैंने प्लान किया 3 से 4 लेक्चर में वे ऑप्टिक्स आपको कराने का, 3 लेक्चर मान सकते हैं। मेन तो ये था इंटरफेरेंस जो हम कर रहे हैं आज, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे कितना होगा, ये सारा चीज अगर आज आप कर लेते तो बिलीव में आप कोई भी क्वेश्चन इंटरफेरेंस, आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब एक फॉर्मूला पता चलेगा आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो पहले आपने क्या किया, इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस निकाला, उस पाथ डिफरेंस से क्या निकाला, फेज डिफरेंस फाई, जो कि होता है के डेल्टा एक्स, और फिर फाई मिलने के बाद आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, आपने ऊपर से कंसेप्ट के जरिए डिराइव कर रखा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, लाइक दिस, 2I1 I2 cos फाई। ओके ठीक है, नो आई एम द होस्ट। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन था क्या? ओके लेट मी, यस सर। ओके ठीक है, कह टू बीम ऑफ लाइट दोनों की इंटेंसिटी दे रखी है, प्रोड्यूस कर रहा है पैटर्न,
और कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज एक पॉइंट ए पे, मतलब यहां से आया 2 पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ए पे जो फेज डिफरेंस है वो π/2 पर है, और कहीं पे पॉइंट बी है, दोनों वेव पहुंचे, वेव पहुंचने के बाद पाथ डिफरेंस मिला, पाथ डिफरेंस से कुछ फेज डिफरेंस मिला, और बी पे जो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस को क्या बोल दिया 2/. तो कह रहा फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी. तो ए का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लिया होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, बोलो I1 प्लस I2 प्लस 2√I I1 I2 cos phi, और डायरेक्ट दे रखा है कितना cos phi π/2, और cos π/2 क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया कैंसिल, पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया कैंसिल. तो हमें मिल गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना 5/, बहुत सिंपली. बी पे निकालते हैं जरा. अच्छा बी पे आप देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है, फेज डिफरेंस कितना 2π. 2π क्या होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, 2π क्या होता है कंस्ट्रक्टिव. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला व्हाट इज द फॉर्मूला √I1 प्लस I2 को होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं √I प्लस √4I होल स्क्वायर. √4 कितना होगा, √4 हो गया 2, तो ये बन गया मेरे पास √I प्लस 2√I का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 3√I का होल स्क्वायर. इंटेंसिटी मिल गया मुझे 9I. तो ए पे कितना 5I, बी पे कितना 9I, तो डिफरेंस कितने का हो गया, हाउ मच इज द डिफरेंस 4I. 4I आया था क्या आपका, कितने लोगों का 4I आ गया था भाई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट 4I. आसान था, बहुत डिफरेंस नहीं था, बस 4I क्या हो गया पाथ डिफरेंस, सॉरी फिर इंटेंसिटी का डिफरेंस एट ए एंड बी. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला सॉल्व किया क्या आपने, ये दिस वाज द क्वेश्चन, कहां गया ये क्वेश्चन सॉल्व किया, कितने लोगों ने सॉल्व किया, जो सॉल्व कर चुके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दे, नहीं किए तो मैं आपको बता रहा हूं. इंटेंसिटी दोनों की सेम है, यहां से जो वेवलेंथ निकला वो भी आई का, यहां से जो निकला वो भी आई का. अब आपको ए पे बी पे सी पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने से पहले एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या होती है भाई, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ना 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 एम्पलीट्यूड पे फेज डिफरेंस, क्योंकि आई तो मिल चुका है, I1 I2 cos phi की जरूरत होती है, phi चाहिए होती है. तो आप पहले बी पे निकालो. अच्छा आप क्वेश्चन लेकिन एक बात बोल रहा है, कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज 5 मीटर, लैम्डा जो है 20 मीटर का दे रखा है, लैम्डा 20 मीटर का दे रखा है. और एक बात बोल रहा है कि जो फेज ऑफ P है वो ऑलरेडी Q से 90 डिग्री आगे है, मतलब जब दोनों वेव अपना छोड़ना शुरू किए तो उस वक्त दोनों का ऑलरेडी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस था. तो अब मुझे बताइए बी पे जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से मिलेगा या किसी और चीज की वजह से भी मिलेगा, बताइए. इस प्रॉब्लम में डिफरेंस की वजह से मिला, फेज डिफरेंस जो मिलेगा एक तो पाथ डिफरेंस से मिल रहा है, पाथ डिफरेंस होने से डेल्टा एक्स मिलेगा, और डेल्टा एक्स की वजह से क्या मिलेगा फेज डिफरेंस, प्लस इनके बीच में कुछ इनिशियल फेज भी तो है. आई बात समझ में क्या, मान लो पहले से 30 डिग्री का फर्क था और फेज डिफरेंस 60 डिग्री और मिल गया तो टोटल 90 हो जाएगा. तो फेज डिफरेंस जो मिलने वाला है वो पाथ डिफरेंस की वजह से प्लस इनिशियल फेज की वजह से, और इनिशियल फेज कितना है 90 डिग्री, जिसको मैं π/2 भी बोल सकता हूं. ओके ठीक है चलिए बी पे बताइए कितना पाथ डिफरेंस होगा. बी पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे भाई, पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है 0. वेरी गुड. तो पाथ डिफरेंस क्या मिला 0, तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस मिला वो क्या मिल गया 0. लेकिन 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 उसके बीच में P और Q के बीच में ऑलरेडी एक फेज डिफरेंस है, तो जो नेट फेज डिफरेंस होगा टोटल लिख सकता वो क्या होगा 0 प्लस 90. इट मींस बी पे जो फेज डिफरेंस मिला है वो 90 डिग्री का है, π/2 का है,
बिकॉज ऑफ पी एंड क्यू। अब मुझे इंटेंसिटी बता दो बी का क्या होगा। अगर इक्वल इंटेंसिटी होता है तो फॉर्मूला लिखवाया था कुछ, क्या था? 4i cos स्क्वायर रिजल्टेंट 5/2, यही लिखवाया क्या? देखिए पीछे 4i cos स्क्वायर 5/2, ये आपको मैंने ऊपर लिखा। अगर इक्वल इंटेंसिटी है, इक्वल नहीं है तो फिर जनरल फॉर्मूला लगाएंगे i1 + i2 + 2i1 i2 cos phi, और phi कितना है? π/4। तो ये आंसर हो गया 4i cos स्क्वायर phi का आधा मींस π/2 π/4। तो π/4 कितना होता है भाई? 1/√2। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो यू विल गेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी 1/2। हाउ मच? 2i। इट मींस कि बी पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रहा है वो 2i के बराबर है। कुछ भी हो सकता है अगर इंटेंसिटी 2i हो गया। ओके ठीक है। अब इसी तरह जरा सी पे आओ। सी पे मुझे बताना कि पाथ डिफरेंस कितना है। सी पे आपका पहले पी का वेव पहुंचेगा और फिर क्यू का वेव पहुंचेगा। दोनों एक पहुंचने के बाद कितना पाथ डिफरेंस मिल रहा है? 5 मीटर। वेरी गुड। और लैम्डा कितना है? 20 मीटर। ओके तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो 5 मिला वो क्या है? k2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यही होता है फॉर्मूला कि नहीं? बताओ k डेल्टा एक्स ये क्या होता है? 2π/λ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes. 2π/λ कितना? 20 और डेल्टा एक्स कितना? 5 मीटर। कितना हो गया? π/2 आ गया। π/2 आ गया। ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से मिला है? पाथ की वजह से। इनिशियल फेज कितना है भाई? 90। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों इनिशियल फेज π/2 ये दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट, कैसे पहचानेंगे? देखिए अभी आपका P पहले पहुंचा है। ओके पहले कौन सा वेव पहुंचा है? P या Q? P। बाद में कौन पहुंचा है? Q। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है ये ऑलरेडी क्या है? P का जो फेज डिफरेंस है पाथ की वजह से वो 90 डिग्री आगे है। ओके पलक का एक आंसर आ रहा है। 90 डिग्री क्या है मेरे भाई? आगे है। गेटिंग दिस? और ऑलरेडी आपको पहले से एक 90 डिग्री P आगे था। तो टोटल P कितना आगे हो गया? P कितना आगे हो गया टोटल? पहले से 90 आगे था और अभी 90 डिग्री और आगे हो गया। तो टोटल फेज क्या हो गया? टोटल फेज क्या हो गया? π/2 + π/2। हाउ मच? पाई cos पाई। अच्छा अब ये बताओ जब पाई हो गया cos पाई तो ये इन फेज हुआ कि आउट फेज हुआ? टोटल आउट फेज। आउट फेज में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है? √i1 दोनों इंटेंसिटी बराबर है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्या? अगर दोनों रिजल्टेंट क्या होता है? √i1 - √i2 दोनों बराबर है तो √i - √i 0 हो गया क्या? तो सी पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिला वो क्या मिला? व्हाट इज दैट? सी पे जो मिल रहा है 0। अब इसी तरह बी पे आना जरा। ए पे यहां पे पहले क्यू पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा? पी। डेल्टा एक्स कितना है भाई ए पे? डेल्टा एक्स 5 मीटर। लैम्डा कितना है? 20 मीटर। तो डेल्टा एक्स की वजह से जो फेज डिफरेंस मिला वो कितना आ गया? डेल्टा एक्स की वजह से बोलो सेम आया 90 डिग्री। अब ए पे बताओ क्यू क्या है? 90 डिग्री आगे। ठीक है और पी क्या था? इनिशियली 90 डिग्री आगे था। तो टोटल फेज क्या हो गया? अगर मैं पूछूं कि पहले पी आगे था 90 डिग्री अब क्यू 90 डिग्री आगे हो गया तो टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा? ऐड होगा माइनस होगा? बोलिए टोटल फेज। मेरी बात समझिए। देखिए ए पे क्या है? Q is 90 degree ahead due to path और P is 90 degree ahead due to initial।
तो बताइए टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा, 90 प्लस 90 या 90 माइनस 90? 0 0, बिकॉज पहले क्यू आ गया था, बाद में पहले पी आ गया था, बाद में क्यू आगे हो गया, तो टोटल फेज डिफरेंस, व्हाट विल बी द टोटल फेज डिफरेंस? 0 आ गया। ओके, अब 0 होने का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव। कसले का तेरे को फोन करी मैं? टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया? कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में कितना होता है बताएं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बोला भी नहीं मेरे को, तुम भी कैसे? कंस्ट्रक्टिव में टोटल क्या हो गया? रूट आई आपको ऊपर पढ़ो। प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, विच आई कैन से 4i। 4i तो मुझे अब, हाँ 4i, तो अब देखो ए पे इंटेंसिटी ए बी सी, ए का इंटेंसिटी 4i है, बी का मैंने पीछे निकाला 2i और सी का निकाला 0। तो कौन सा रेशियो हो रहा है इसमें? विच रेशियो? 2 कॉमन ले लेंगे, b 2 1 0, बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकाला आपने। ओके, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था? आफ्टर दैट ये वाला क्वेश्चन दिया था क्या? ये क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये नहीं था। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये था। yes sir ठीक है, इसका आंसर क्या है जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं इसका आंसर। पिछला क्वेश्चन सभी को समझ में आया, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज ओके, वेरी गुड, काव्या हैज गिवन द आंसर। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। yes sir तो पहले आपने पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के बाद यू कैलकुलेटेड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसका आंसर क्या है? कौन कौन बताएगा? ओके, काव्या एंड पलक, दे आर गिविंग द आंसर एंड दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर। 9 आंसर आ रहा है। एनीवन एल्स? किसी और का? नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए देखिए, अब हमसे कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे मुझे मतलब नहीं है। मोनो एक वेवलेंथ लैम्डा है, कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा के है। कह रहा है एक ऐसी जगह पे जहां पे 2 सोर्सेस की वजह से तो क्वेश्चन कह रहा है वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। अब कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या जो भी हो, अभी हम आप पढ़ेंगे, आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, एक पॉइंट मिला जहां पे पाथ डिफरेंस कितना मिला? लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा क्या होता है मेरे भाई? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी रिजल्टेंट, वो क्या मिलेगा? 4i, जिसको इन्होंने क्या बोल रखा है? के। क्या बोल रखा है? के। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6। कह रहा है एक दूसरी जगह पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू मान लेते हैं उसको, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस मिलता है लैम्डा बाय 6, तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मुझे सबसे पहले पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस निकालना होगा। तो डेल्टा एक्स कितना दे दिया? लैम्डा बाय 6। तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा? के डेल्टा एक्स या 2 पाई बाय, वी कॉल दिस व्हाट? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्डा और इनटू लैम्डा बाय 6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया? इट मींस कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितने का? पाई बाय 3 का। कितने का भाई? पाई बाय 3 का। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है क्या? 4i cos स्क्वायर पाई बाय 2। बोलिए, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी बराबर है, अलग अलग होते हैं तो i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 करके निकालते हैं। cos फाई की वैल्यू कितना रखूं? रखिए जरा वैल्यू। फाई की जगह रखा मैंने 1/2 इंटू पाई बाय 3, पाई बाय 6 हो जाएगा नीचे, और पाई बाय 6, पाई बाय cos पाई बाय 6 कितना होता है? cos पाई बाय 6 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। √3/2। अच्छा सॉरी, हाँ 30, सॉरी √3, साइन की बात कर रहा हूँ। √3/2 होगा, बिकॉज cos 30 डिग्री होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, यू नो cos पाई बाय 6 इज बेसिकली √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4i इंटू √3 का स्क्वायर 3/4, मुझे कितना मिल गया? 3i। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे मिल रही कितना? 3i। और ये k के टर्म में कितना होगा? डिवाइड कर लीजिए। तो k की वैल्यू है 4i और इसकी इंटेंसिटी को मान लेता हूं मैं
K1 या वॉट एवर यू वांट टू से। K1 कितना हो गया 3i, डिवाइड कर लो दोनों को। यहाँ का इंटेंसिटी K था, इसका इंटेंसिटी मैंने 3i मान लिया, उसकी इंटेंसिटी को K1 मान लिया, डिवाइड किया K1 अपॉन K इज इक्वल टू 3/4। तो K1 मुझे मिल गया 3/4 के। इट मीन जहां पे पाथ डिफरेंस λ/6 है वहां की जो इंटेंसिटी है वो K/6 होगी, तो सॉरी 3/4 होगा। अब आंसर में कह रहा है कि Nk/12, तो नीचे मुझे 12 बनाना, मेरा आंसर तो आ गया, माय आंसर इज बेसिकली 3/4। अब मुझे 12 बनाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, बिकॉज 4 3 जा 12, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 9k/12। तो n की वैल्यू कितनी होगी 9। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। तो पहले आपने पाथ डिफरेंस निकाला λ/6, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाला 2π/λ, उस फेज डिफरेंस से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली और उसके बाद दोनों का रेशियो वगैरह लेके रिजल्ट निकाला, रिलेशन निकाला। ठीक है, तो k की n की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ओके और मैंने आपको शायद इसमें से कल हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसमें मैंने इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया था यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे, क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या? देखना जरा क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन जो में 2020 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 14 सेम है कि अलग है? पढ़ के दिखाई जरा। सेम है, क्योंकि उसमें भी देखिए, अगर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज गिवन देयर लैम्डा का मतलब क्या होता है? के कहाँ पे है? लैम्डा पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब मैक्सिमम के, और λ/6 पे पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। तो जल्दी बता दीजिए I/I0 क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? 3/4 आएगा पक्का? सब लोग बता 3/4 आएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या आएगा? I/I0 क्या आएगा? I0 मैक्सिमम है, तो अभी मैंने देखा इट विल बी 3/4। वेरी गुड, क्योंकि हमने सॉल्व किया अभी, उसमें मेरा K1/K कितना आया था 3/4, यहाँ पे I और I0 है विच इज K/4 3/4। ओके, वेरी गुड। और कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा, 10 तो खैर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको कल करेंगे। 8 9 था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? रेशियो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी 4/1 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड गिवन दैट द रेशियो इज ग्रेटर देन 1? मतलब अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो है 4:1 है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है क्या कि I max अपॉन I min इज इक्वल टू 4/1, तो A1 एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? ओके, तो अब तुम्हें पता है कि A max क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और A min क्या होता है? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 2 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, ऊपर नीचे A/2 से डिवाइड कर दो। इसको मैं लिख सकता हूं ये, और इसको मैं लिख, अच्छा ऐसा करो ना, क्यों मैं ये क्या कर रहा हूं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A1 माइनस 2A2। A2 इधर जाएगा, क्या बन गया 3A2, 2A1 माइनस A1 A2। सो A1 अपॉन A2 1/3 आ गया। बोलो भाई, समझ में आई बात क्या? मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा था 4:1, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा था, उसने कहा था ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा था, यानी बेसिकली क्वेश्चन A2/A1 पूछ रहा है। तो लेट मी से जी 3 आंसर कर देंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने बोल रखा है ना
कि वो वाला रेशियो बताओ जो मोर देन 1 है, तो हम उसको 3 कर देंगे। सर A1/A2 3 होगा। यस A1/A2 3 होगा। 3 होगा। देखिए A1 + A2 2A1 - 2A2। सर, ओके क्योंकि सॉरी, A2 हाँ A3 ठीक ठीक, सॉरी A1/A2 3 आ रहा, डायरेक्ट 3 आ रहा है। A1/A2 डायरेक्ट 3 आ रहा है। चलिए तो क्लास ओवर हो गई, अगले टीचर वेट कर रहे होंगे। तो कल हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज मैंने इंटरफेरेंस बताया आपको, वेव को कैसे इंटरफेयर करके इंटेंसिटी वगैरह निकालते हैं, ये कंसेप्ट कल हम यूज करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट पूछना चाहे तो आप पूछ सकते यस सर। हैं, बोलिए। तो चला जाए, चला ली। यस सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जितना आपने पढ़ा हुआ है एक बार सबको रिवाइज करके आइए, ताकि जल्दी से हम उसको देखें। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।